नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी और आप देख रहे हैं आईमा मीडिया न्यूज़। देश भर में कृषि बिल को लेकर लगातार सभी किसान दल और विपक्ष नेता केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में आईमा मीडिया की टीम ने रालोद प्रदेश संगठन महामंत्री राजकुमार सांगवान और समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष पद पर राजपाल यादव से बात की। कृषि बिल पर केंद्र सरकार ने ऐसी क्या कमी छोड़ दी कि जिससे देश भर में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए सीधा बात करते हैं विपक्ष के नेताओं से। डॉक्टर राजकुमार सांगवान किसानों के नेता कहे जाने वाले रालोद पार्टी के नेता से आज हम बात करेंगे किसान विधेयक बिल को लेकर। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप किसानों आजकल देखने को मिल रहा है कि किसानों की बड़ी समस्याएं चल रही हैं। इस बिल को लेकर बहुत सारी किसान सड़कों पर हैं। क्या कारण है इस बिल को लेकर जो किसान इतने परेशान हैं? देखिए, किसान में असुरक्षा की भावना इस बिल को लेकर पैदा हो गई और किसान को अब ये डर है कि हमारी फसल भी वो दूसरे के कब्जे में चली जाएगी, हम मजदूर टाइप का हमारा काम हो जाएगा। इसी बात को लेकर चिंतित किसान है और इसलिए वो सड़कों पर भी इस बिल का विरोध कर रहा है। मैं नहीं समझता कि इस बिल की कोई आवश्यकता थी। अगर सरकार की कोई नीयत साफ होती तो वो इस बिल को ऐसे समय पे इसके लाने की कोई आवश्यकता थी भी नहीं। वो झूठ बोलकर कारपोरेट जो सेक्टर है, जो बड़े बड़े घराने हैं देश के, औद्योगिक घराने हैं, उनके लिए काम इस समय सरकार कर रही है। और ये हमारा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो इस समय प्रधानमंत्री देश के हैं, वो पूंजीपतियों के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं। उनका आम आदमी से, किसान से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने चुनाव में जितने भी वादे किए हैं वो उनके सब झूठे साबित हुए हैं। ये सब पूरे देश की जनता, तमाम वर्ग जान चुके हैं। अब ये इस विधेयक को, अब तो कानून बन गया, राष्ट्रपति की मोहर लगी है। ऐसे टाइम पर इस बिल को लेकर जो कोरोना का इस समय संक्रमण का समय चल रहा है और लोगों पर तरह तरह की पाबंदियां भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने लगाई हुई है कि फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 4 आदमी से ज़्यादा सड़क पर नहीं होना। और ऐसे समय पर कि लोग इस टाइम पर विरोध ना कर सकें, तो ये ऐसे समय पर इस अध्यादेश को लाकर इन्होंने इसका बिल बनाने का काम किया। और मेरा सीधा मानना है कि ये कारपोरेट सेक्टर को, देश पर, किसान पर ये हावी हो जाए, तमाम किसान की फसल उनके शिकंजे में हो, किसान उनके शिकंजे में हो, इसलिए इस बिल को ये लेकर आए। लेकिन भाजपाइयों का ये कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही है। नहीं, ये तो विपक्षी पार्टियां थोड़ा नहीं कर रही हैं। तमाम किसान सड़क पर है। ये अपना पीछा छुड़ाकर फिर झूठ बोल रही है सरकार, कि वो सरकार ये झूठ बोलने का काम कर रही है कि तमाम विपक्ष की पार्टी और वो तमाम राजनीतिक दलों के नेता सड़क पर हैं। ये तमाम राजनीतिक दलों से सवाल नहीं है। आम किसान जिसके अंदर असुरक्षा की भावना है, अपनी फसल को लेकर, अपनी खेती को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, वो सड़क पर है, वो इसका विरोध कर रहा है, जिसने इसको समझा। इस बिल के द्वारा किस तरह का नुकसान हो सकता है किसानों को? देखिए, इस बिल के द्वारा नुकसान, ये तो सारे नुकसान ही है। सरकार ने जितना फ्रीडम जो कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया है, जो बड़े बड़े जो घराने हैं उनको दे दिया कि आप पूरे देश में कहीं भी किसी की फसल खरीदें, किसी भी रेट में खरीदें, वो कम खरीदें, किसी भी रेट में खरीदें और उसके बाद में अपने रेट पर बेचें। वो तो एमआरपी बेचेगा। सारी फसल पर, सारी चीज़ों पर जब कब्जा कॉर्पोरेट सेक्टर का हो जाएगा और वो अपने पास जमा पर तमाम चीज़ें, तमाम फसल को और तमाम खाद्यान्न को अपने पास जमा कर लेगा। और तो जमाखोरी वाला भी कानून खत्म कर दिया और ये सिर्फ उन्हीं के लिए किया है। पहले तो जमाखोरी का कानून था, उसमें सजा का प्रावधान था, अब वो खत्म कर दिया। उससे पीछे मंशा यही है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो खुदरा बाजार पर काबिज होना के लिए जो उनकी प्लान थी, जिसके लिए सरकार ने उनके लिए काम किया है, वो पूरे देश के किसान की फसलों को खरीदेंगे, अपने दाम पर खरीदेंगे, अपनी मर्जी से खरीदेंगे। भाई, जब सरकार किसी फसल का दाम तय नहीं करेगी, उसके खरीदने का इंतजाम नहीं करेगी, उसके लिए कानून नहीं बनाएगी कि इतने जो हमने एमएसपी जो घोषित हमने किया है किसान की लागत और उसका जो मूल्य उसको देकर, तो उसमें उससे कम खरीदने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान नहीं करेगी, तो आप ये बताओ किसान कहाँ सुरक्षित रह गया? आपने लेकिन इस बिल के द्वारा ये तो कहीं नहीं कहा गया है कि किसान केवल अपना जो अनाज है या अपनी फसल है वो केवल मंडी में बेचे। उसे ये आज़ादी है कि वो कहीं पर भी बेच सकता है। देखिए, किसान मंडी का नाम लेकर फिर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मंडी में आप सब लोग हैं, तो मैं तो मीडिया के लोग, चाहे कोई भी लोग हैं, जो कच्ची फसल है, जो सब्जियां हैं, मंडियों में हमेशा सब्जियां जाती हैं,
जो पक्की फसल है उसके लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जो फसलों के मूल्य तय करती है, उसके बाद वो क्रय केंद्र अपने स्थापित करती है और वहाँ पे किसान क्रय केंद्रों पे देता है। जो अपना रोक लेता है अपनी फसल को, वो किसी व्यापारी को दे दो, कारोबारी को दे दो, जो उसे रेट मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा। मान लिया सरकार का जो घोषित मूल्य है, अगर उससे कहीं ज़्यादा रेट मिल रहा तो किसान अपनी फसल को वहाँ ले जा रहा है। लेकिन अगर अच्छा रेट नहीं मिल रहा तो वो अपना जो क्रय केंद्र भारत जो सरकारों ने MSP पर खरीद के निर्धारित किए, वहाँ अपनी फसल को दे रहा। और वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अब तो यही पता नहीं कि किसान की फसल वो बिकेगी किस रेट पर बिकेगी। और अब से पहले भी देखेगा, ये पूरे एक राज्य में अपनी फसल को ले जाकर कहीं भी बेचने का, किसी जनपद में बेचने का अभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, सारी छूटें थी। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज़ के दाम जो है हरियाणा में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कम रहेंगे। अभी भी सब्जी को लेकर किसान, सब्जी का किसान, एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में अपनी सब्जी ले जाकर बेचने का काम अब भी कर रहा था। सिर्फ पक्की फसलों का था, जिनका सरकार MSP घोषित करती थी, जिनकी सरकारी खरीद होती थी, उन फसलों का सवाल था। और हमारी मांग यही है कि अगर सरकार की नीयत साफ है और सरकार ये कहते हैं कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उसको खुशहाल बनाएंगे, उसके भविष्य को सुरक्षित करेंगे, उसकी खेती को सुरक्षित करेंगे, तो सरकार MSP घोषित करने का प्रावधान इसी बिल में लेके आती। इसमें कंपलसरी एक लाइन उसमें भी जोड़ी जाती और ये भी जोड़ा जाता कि उससे नीचे जो सरकार मूल्य घोषित करेगी फसलों के, उससे नीचे खरीद करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उससे ऊपर फिर किसान कहीं बेचे। तो ये प्रावधान होता, यही तो है सुरक्षा की भावना है। इसीलिए तो आज किसान चिंतित है कि जो कारपोरेट सेक्टर है, जो बड़े बड़े घराने हैं, जिनके लिए कानून लाए हैं, जो जमाखोरी करेंगे और उसके बाद MRP पर जो उनका रेट होगा, रेट फिर निर्धारित करेंगे और उसके बाद उस रेट पर आम जो देश का आम जो गरीब आदमी है वो उस पर खरीदेगा, जिस पर वो बेचेंगे। उसके लिए तो कोई कानून नहीं बनाया सरकार ने। और अभी तो धीरे धीरे ये सब खत्म होने वाला। जब सरकार के पास में खाद्यान्न नहीं होगा जी, तो जो गरीब आदमी को जो राशन अब तक मिलता था, ये राशन का तो प्रावधान ये बंद हो जाएगा। सरकार बाद में कहेगी कि भाई ठीक है, हमने गरीबों के लिए इंतजाम कर दिया, उसको हम अपना 1500 रुपये महीना उसको राशन का देंगे, वो अपना राशन खरीद ले। लेकिन राशन की कीमतें क्या होंगी? जिसको वो खरीदेगा बाजार से खरीदेगा, बाजार किसका होगा? वो तो कारपोरेट सेक्टर का होगा। और कारपोरेट सेक्टर तो अपने भाव, अपनी चीज़ें अपने आप तय कर रहा है। जब सारी चीज़ वो जमा कर लेगा, जमा करने के लिए मार्केट में होगा नहीं और उनके पास होगा, वो अपनी कीमतें तय करेगा, उससे बेचेगा। तो आम आदमी जो गरीब तबका जो वो भी प्रभावित होने वाला है। कानून से ऐसा नहीं कि इससे किसान तो मारा जा रहा है। किसान की सुरक्षा का इंतजाम करें, उसकी फसल के दाम तय करें, उसकी फसल को उस दाम पर खरीदने का इंतजाम करें, उसके बाद छूट कर दें। हमें लगता है कि अच्छा काम हुआ जी। समाजवादी पार्टी से राजपाल सिंह जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आज हम उनसे बात करेंगे किसान बिल को लेकर। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किसान बिल को लेकर बहुत सारा किसानों में रोष फैला हुआ है। आखिर क्या कारण है इसके कि किसान इतना परेशान है? देखिए, केंद्रीय सरकार लॉकडाउन के टाइम पे 5 जून को ये बिल लेकर आई है। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। अगर ये किसान के हित में थे तो ये संसद चलने में पेश होते, उन पर बहस होती। ये जो बिल लाए हैं ये किसानों के विरोध में है। किसान इससे समझ नहीं पाए इतने दिन तक। अब आके उन्होंने देखा है कि ये इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। इसमें कंपनी जो कंपनी किसानों से माल खरीदेगी, उन कंपनियों का और किसानों का लेन देन पे जो झगड़ा होगा, उसमें न्यायालय में जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया, कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ SDM के यहाँ जा सकते हैं। अब SDM किसकी सुनेगा? SDM तो कंपनियों की सुनेगा। नंबर 2, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, कहीं भी ये कानून इसमें नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कंपनियां नहीं खरीद सकती। आज बहुत से फसलों के दाम मिनिमम प्राइस 2000 से ऊपर है, खरीद रहे हैं 1500-1100 में। मक्का है, गेहूं है, सारी चीजें। तो इसमें ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि उसमें कहीं भी ये आना चाहिए था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कंपनियां किसान का माल नहीं खरीदेंगी। दूसरे जो झगड़ा होगा पेमेंट पे, कंपनियां तो सरकार का पैसा नहीं देती, किसान का तो देंगी कब? किसान देख चुके हैं, बिजली कंपनी देख चुके हैं, बीमा कंपनी देख चुकी है। जो झगड़ा होगा किसानों का, तो SDM क्या करेगा? अरे न्यायालय में जाने का ऑप्शन होना चाहिए। किसान न्यायालय में जा सकता है कंपनी के खिलाफ, न्यायालय में ही तो न्याय मिलेगा। इसका मतलब किसान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है। दूसरी बात यह है
85% से ज्यादा किसान बहुत छोटी जोत के किसान हैं, 2-2 एकड़, 3-3 एकड़, 4-4 एकड़ के, वो 4-4 कुंटल गेहूं मंडियों में ले जाते हैं। वो कहाँ दूसरी स्टेट में ले जाएंगे गेहूं, कैसे ले जाएंगे? आजकल इतना वो ही नहीं है उनका कि अपना माल दूसरी स्टेट में ले जाओ। इससे भी किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरे आवश्यक वस्तु अधिनियम इन्होंने संशोधित किया है कि किसान स्टोर कर सकता है। किसान तो कभी स्टोर कर नहीं सकता, स्टोरेज। किसान भंडारण इसलिए नहीं कर सकता, किसान तो फसल के तुरंत बाद उसे पैसा चाहिएता है। किसान कहाँ भंडारण करेगा? इसमें बिचौलिए को फायदा होगा, इसमें जो दलाल हैं उन्हें फायदा होगा, जो दूसरे लोग हैं स्टोरेज करने वाले, जो भंडारण कर सकते हैं वो भंडारण करेंगे और किसान का माल सस्ते में खरीद देंगे। लेकिन वर्तमान सरकार का कहना है कि वो किसानों के हित में ही काम करती है और ये बिल भी किसानों के फायदे के लिए लेकर आई है। ये बिल्कुल गलत है। किसान इनकी आंख की किरकिरी है भारतीय जनता पार्टी की। किसानों के खिलाफ ये सबसे पहले सत्ता में 2014 में आते ही अधिग्रहण बिल लाए थे जमीन का। ये किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, ये किसान को सिरदर्द मानते हैं, इसीलिए ये लॉकडाउन में लेकर आए 5 जून को। मैंने 6 जून को भी बयान दिया था, सारे अखबारों में छपाया है कि ये किसानों के विरुद्ध है। किसान इसीलिए सड़कों पे हैं, किसान इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने की साजिश है। अरे भाई, किसानों को आपने बिना बहस के कैसे पास करा दिए पार्लियामेंट में? हम जो गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में जिला हेडक्वार्टर पे 2 घंटे का मौन व्रत रख करके हम सत्याग्रह करेंगे। यहाँ भी हम कमिश्नरी पर सत्याग्रह करेंगे। सारा किसान सड़कों पे है इस देश का। आज किसान के साथ जितनी बड़ी साजिश हो रही है, आज श्रमिकों के साथ जितनी बड़ी साजिश हो रही है, श्रमिकों के खिलाफ कानून पास कर दिया इन्होंने और कितना उनके साथ अनर्थ किया है। पिछले दिनों श्रमिकों का कितना शोषण उत्पीड़न हुआ है। इन्होंने वकीलों के खिलाफ ये सरकार है, छात्रों के खिलाफ ये सरकार है। इसने देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं और जबरदस्ती पार्लियामेंट में मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें विश्वास में नहीं लेंगे विपक्ष को। आपने कानून पास कर दे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र को, इस देश को आजाद कराने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग फांसी पर चढ़े हैं। जब ये देश आजाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का तो एक भी नेता जेल नहीं गया था। अगर कोई गए थे तो वो माफी मांग के आ गए हैं। आज ये देश के मालिक बन रहे हैं। ये किसान सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर हैं। ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब ये किसान मजदूरी में सिमट जाएंगे अगर ये कानून बन गया, कानून राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सपा नेता ने हमें बताया कि ये बिल बिल्कुल गलत है और इस बिल को अगर लाना ही था तो कोई कानून बनाना चाहिए था कि इस रेट से नीचे हम आपकी फसल नहीं लेंगे। अगर फसल लेगा, कोई इससे नीचे फसल लेता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैमरामैन नितिन के साथ मैं जय किसैनी, आईमा मीडिया, मेरठ।